सो हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। पीछे वाले लेक्चर्स में हमने इसकी रेंजेस वगैरह पढ़ी हुई थी, ठीक है। आज के लेक्चर में हम रिवर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, कुछ एक इन्फॉर्मेशन हम इसमें और ऐड ऑन करेंगे, कुछ एक नहीं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें और ऐड ऑन होगी, ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आता है रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहली रिवर जो यहाँ पे दी गई है दैट इज़ सतलुज। सबसे पहली रिवर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, दैट इज़ सतलुज। अब सतलुज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सतलुज का जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सतलुज जो है हमारे पास हिमाचल में एंटर करती है शिपकिला से, शिपकिला पास से। और ये फ्लो कहाँ कहाँ पे ये बहती है, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, बिलासपुर रीजन में, ठीक है। यहाँ पे हमारे को सतलुज देखने के लिए मिलती हैं। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पे स्पीति और बसपा, ये दो जो ट्रिब्यूटरीज है हमारे पास, ये सतलुज की मेजर ट्रिब्यूटरीज है। ऐसा नहीं है कि सतलुज की इतनी ही ट्रिब्यूटरीज है, बाकी भी बहुत सारी है, लेकिन ये जो है ये दो मेजर ट्रिब्यूटरीज है इसकी, ठीक है। सतलुज का अब हम यहीं पे ऐड ऑन करते हैं इंफॉर्मेशन। सतलुज का जो हमारे पास वैदिक नेम था, सतलुज का जो वैदिक नेम था वो था शतुद्री। क्या था? शतुद्री। एंड इसका जो संस्कृत नेम था वो था हमारे पास स्तुद्रा, स्तुद्रु, सॉरी। स्तुद्री जो था वो अपना वैदिक नेम था, और स्तुद्रु जो था वो इसका सांस्कृतिक नेम था, ठीक है। और जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है उसको सतलुज लेक, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, नियर शिपकिला से एंटर करती है। ये ओरिजिन नहीं है इसका, ये ओरिजिन जो होता है हमारे पास सतलुज का ओरिजिन है हमारे पास सतलुज का राकसताल लेक, ठीक है, जो हमारे पास तिब्बत में है। और मानसरोवर से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। मानसरोवर के राकसताल लेक से तिब्बत में सतलुज का ओरिजिन होता है। और ये जो हिमाचल में जो ये एंटर करती है हमारे पास सतलुज, वो शिपकिला से एंटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड से, जो रोहतांग पास के पास है, ठीक है। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है हमारे पास पार्वती, तीर्थन एंड ऊल, ठीक है। ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है, इनफ ट्रिब्यूटरीज नहीं हैं ये। अगले लेक्चर में हम इनकी पूरी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो कुछ एक जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ इतनी ट्रिब्यूटरीज है इसमें। तो ब्यास का जो हमारे पास ओल्ड नेम था, या फिर हम बोल सकते हैं उसको वैदिक नेम जो था इसका, वो था हमारे पास अर्जिकिया, अर्जिकिया, ठीक है। और इसका जो हमारे पास संस्कृत नेम है वो है हमारे पास विपाशा, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से, ओरिजिन है इसका रोहतांग पास से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रावी के ऊपर। एक सेकेंड, नेक्स्ट आ जाते हैं हम रावी के ऊपर। रावी जो है वो ओरिजिनेट होती है बड़ा बंगाल से, और ये फ्लो करती है चंबा के थ्रू, ठीक है। बुढ़ील और सिउल इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। और जो रावी है हमारे पास, इसका जो वैदिक नेम है वो है हमारे पास पुरुषानी, ठीक है। और इसका जो संस्कृत नेम है वो है हमारे पास इरावती, ओके। और ये हमारे पास निकलती कहाँ से है, बड़ा बंगाल से, ठीक है। ओरिजिन है इसका बड़ा बंगाल। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास चिनाब रिवर। चिनाब का जो हमारे पास, ये पहली बात तो है, चिनाब जो रिवर बनती है वो चंद्र और भागा से मिल के बनती है। और ये कहाँ पे मिलती है, चंद्रभागा टांडी में, ठीक है। तो चिनाब जो रिवर है इसका ओल्ड नेम जो था वो था, ओल्ड नेम और वी कैन से वैदिक नेम, वो था अश्किनी, ठीक है। और जो इसका संस्कृत नेम है वो है चंद्रभागा, ठीक है। और इसका ओरिजिन होता है हमारे पास बारालाचा से। किसका? चिनाब का। चिनाब का ओरिजिन होता है हमारे पास बारालाचा से, ठीक है। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज तो यही है, चंद्र एंड भागा।
नेक्स्ट आ जाती है यमुना। यमुना जो है हमारे पास, यमुना का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैदिक नेम है, इसका कोई हमारे पास सांस्कृतिक नाम नहीं है। और इसका जो वैदिक नेम है दैट इज़ कालिंदी, ठीक है। और ये निकलती है हमारे पास यमुनोत्री से, ठीक है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की यमुनोत्री से हमारे पास यमुना निकलती है। इसकी 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज लिखी हैं यहाँ पे, टॉन्स और गीरी, ठीक है। तो इसका सांस्कृतिक कोई नेम नहीं है, इसका वैदिक ही नेम है, ठीक है। फिर लास्ट आ जाती है हमारे पास स्पीति। हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिवर ऑफ लॉल स्पीति ट्रिब्यूटरीज सतलुज पिन, ये इसको आप स्किप भी कर सकते हो, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। 5 जो हमारे पास ये 5 रिवर्स हैं जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर्स में हमने रिवर्स पढ़ी, कौन कौन सी रिवर्स है, उन वो कहाँ से निकलती है, उनके ओल्ड नेम क्या है, उनके सांस्कृतिक नेम क्या है, और उनकी बिल्कुल छोटी छोटी सी 2 या 3 हमने मेजर ट्रिब्यूटरीज पढ़ी हैं। तो अगले लेक्चर्स में हम इन्हीं रिवर्स की सारी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे कि ये कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से एग्जिट करती है, कितनी इसकी लेंथ है। तो अगला लेक्चर उसके बारे में रहेगा। सो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो लेक्चर है रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। सो इसको स्किप मत कीजिएगा एंड बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। So don't forget to subscribe the channel. Please like, share the video. Thank you.